महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरने पर बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम बोले 17 अप्रैल को ऐतिहासिक दिन बनने वाला था, विपक्ष ने काला पन्ना बनाकर छोड़ दिया। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को सपोर्ट नहीं करने पर विपक्ष के खिलाफ बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के महिला कार्यकर्ता विरोध स्वरूप जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकालेंगी। पदयात्रा से सबसे पहले बीजेपी कार्यालय के बाहर सभा हुई। इसके बाद बीजेपी ऑफिस से पदयात्रा शहीद स्मारक के लिए रवाना हुई। सीएम बोले महिलाओं को उनका अधिकार मिलकर रहेगा। सभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि 17 अप्रैल से ऐतिहासिक दिन बनने वाला था, लेकिन इन्होंने इसे काला पन्ना बनाकर छोड़ दिया। पिछले 70 सालों से इस देश में और प्रदेश में जिन्होंने सबसे ज्यादा शासन किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने महिलाओं को क्या दिया। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आते हैं तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह परिवारवादी लोग हैं जिन्हें डर था अगर सामान्य माता बहनें आगे आ गई तो हमारे बेटों का क्या होगा। आज महिलाओं का हुजूम इस तरह से जयपुर की सड़कों पर उमड़ा है, वह दिन दूर नहीं जब आपको आपका अधिकार मिलकर रहेगा। मोदी है तो मुमकिन है। सभा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि इन्होंने आपका हक छीना है, ये आपका वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। आप इनको अपने घर, गली और जिले में मत घुसने देना। बता दें कि लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान बिल पास नहीं हो सका था। बिल में लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव था। बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि इसे पास करने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। मीडिया के माध्यम से परिवार पार्टी, मम्मी बेटा जीजी जिया जी की पार्टी, 60 साल के होने वाले युवराज राहुल गांधी जी की पार्टी, इनके कान तक इन माताओं की आवाज पहुंच चुकी है। और बात सिर्फ जयपुर से नहीं, राजस्थान से नहीं, पूरे भारतवर्ष से पहुंच चुकी है कि भारत की सनातन संस्कृति अनादिकाल से इन माताओं का सम्मान सर्वोपरि है। इस सम्मान को बढ़ाया आदरणीय मोदी जी ने। यहाँ पर देवताओं की पूजा बाद में होती है, पहले माताओं की पूजा होती है। कुलदेवी के रूप में, घर में छोटी छोटी बच्चियों के रूप में, शक्ति के रूप में इन माताओं का वंदन होता आ रहा है। जिस कार्य को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया, तो 2014 से अनगिनत फैसले लिए कि माताओं का सम्मान कैसे और बढ़े, माताएं घर तक सीमित न रहे। ये माताएं हर क्षेत्र में, हर वर्ग में पुरुष की बराबरी या पुरुषों से आगे निकले, इसके लिए मोदी जी ने सोचा और काम किया। भले वो शौचालय की बात हो या अनगिनत ऐसे फैसले हो जिसके बारे में कभी आपने मैंने भी नहीं सोचा था। उसी क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया और माताओं के सम्मान के लिए घर से, जब घर की फाइनेंस मिनिस्टर माता है और घर और समाज और रिश्तेदारी पूरा माताएं देखती है, और हर क्षेत्र में इस समय माताएं अग्रणी हैं। आप यहाँ भी देखेंगे बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें पुलिस बल के रूप में उपस्थित है, कोई अधिकारी हैं, कोई क्या है। आज माताओं को सम्मान, सुनिए गोविंद सिंह जी, वो सम्मान नहीं जानते माताओं का। माताओं के सम्मान बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक बिल लाए। उस बिल के माध्यम से मेरी माताएं बहनें इस देश की नीतिकार बनती, सदन में बैठती और देश को और समृद्ध करने के लिए वो अपना पूर्णतः कार्य करती। उस क्षमता का उपयोग माताएं लेती, लेकिन कांग्रेस सनातन के, संस्कृति के, परंपराओं के, माताओं के, बहनों के, बेटियों के विरोधी है और लगातार सनातन विरोधी, क्योंकि सनातन में माताओं का सम्मान ऊपर है, तो ये सनातन विरोधी हैं। तो इन्होंने ये तय किया भाई सनातन में माताओं का सम्मान है और ये सनातन का सम्मान आगे बढ़ा रहे हैं, तो सदन में भी इनको रोको, नहीं तो ये माताएं बहनें वहां नीतिकार बन जाएगी, देश की धर्म और संस्कृति की बात आगे बढ़ाएंगी और देश को समृद्ध करने के लिए मेरी माताएं काम करेगी, जिसको रोकने का काम कांग्रेस ने किया है। अब ये देखिए, ये लाखों जो माताएं दिख रही है आपको, पूरे देश में करोड़ों माताएं, देश की आधी आबादी, ये कांग्रेस के कान के तक ये बात पहुंचा रही है कि तुम मातृ शक्ति के विरोधी हो, न कि बीजेपी का विरोध है, ये माताओं का विरोध है। तो माताओं का जो विरोध किया है, तो आने वाले सभी चुनावों में इनका बहिष्कार किया जाएगा और इन माताओं बहनों ने, बेटियों ने तय कर लिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस को इस देश से मुक्त कर देंगे। गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान आया है कल, जिसमें कह रहे हैं वो भी सुनने लायक नहीं है। बीजेपी के अगर इतनी महिला समर्थन है तो दिया कुमारी को सीएम क्यों नहीं बनाया गया? दिया कुमारी जी डिप्टी सीएम है, क्या बात करते हो भाई साहब, उनकी याददाश्त कम है क्या? डिप्टी सीएम है, हमारी बहन डिप्टी सीएम है, फाइनेंस मिनिस्टर है और केंद्र में भी फाइनेंस मिनिस्टर है और अनगिनत भाजपा ने मेयर से लेकर बड़े बड़े पदों पर मेरी माताओं बहनों को सम्मान दे रखा है। पूरे देश में उठाकर देख लें,
कितनी आईएएस है, कितनी आईपीएस है, कितनी आरएस है, छोटे से बड़े पदों पर मेरी माताएं बहनें बेटियां बैठी है, इस देश का संचालन कर रही हैं। क्या बात करते हो? कांग्रेस माताओं बहनों का, बेटियों का, सनातन का, संस्कृति का सम्मान नहीं जानती और हमेशा इसके विरोधी रही है। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने माताओं का विरोध किया, अपमान किया और सम्मान को रोकने का काम किया। आने वाले समय में कांग्रेस को इसका भुगतना पड़ेगा।